बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत के बाद टारगेट पर हिंदू हैं। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। मेमनसिंह में हिंदू युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा, मौत के बाद उसके शव को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, भीभत्स तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। जो यूनुस सरकार की गंभीरता को लेकर बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रही हैं। किस तरीके से भीड़ कानून को अपने हाथ में ले रही है और खासकर हिंदुओं को निशाने पर, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। किस तरीके से बांग्लादेश जल रहा है। एक शख्स को, हिंदू को पीटा जाता है बेरहमी से बांधकर, और उसके बाद जब उसकी जान चली जाती है तो उसके शव को सार्वजनिक तौर पर इसी तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, जिसके बाद यूनुस सरकार की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। सवाल यही कि आखिर क्या वजह है कि अब तक बांग्लादेश की हुकूमत इस तरीके की हिंसा पर काबू नहीं कर पाई है। तो एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बांग्लादेश की हिंसा में टारगेट पर हिंदू लगातार नजर आ रहे हैं। चटगांव में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया। भीड़ ने हिंदू लड़कियों पर हमला किया। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि हिंदुओं को एक बार फिर चुन चुन कर बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से जो लड़कियाँ हैं, बताया जा रहा है कि हिंदू लड़कियाँ हैं जिनको उपद्रवियों ने जिनके साथ बदतमीज़ी की है, उन पर हमला किया है, बदसलूकी हिंदू लड़कियों के साथ हुई है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव की हैं, जहां पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग की तस्दीक करती तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। तो बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। सबसे ज़्यादा संकट में ढाका है। ढाका के साथ साथ चटगांव और बाकी इलाके भी हैं जहां से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है, मजहबी नारे लगाए जाते हैं। चटगांव में खासकर जो भारतीय हैं, हिंदू हैं, उनको निशाने पर लिया जाता है, और सिर्फ हिंदू नहीं, जो मीडिया के ठिकाने हैं उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। सबसे ज्यादा संकट ढाका में है। कट्टरपंथी ताकतें यहां बेकाबू हो चुकी हैं। ताजा हिंसा युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले उस्मान हादी की बांग्लादेश में क्या भूमिका थी, देखिए इस रिपोर्ट में। এখানে অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছে। আমরা যে চিত্র আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, একেবারেই বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। अराजकता चरम पर है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले कट्टरपंथी एक बार फिर जहर उगल रहे हैं। ढाका के धान मंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। এখানে অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছে। আমরা যে চিত্র আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি কালবেলা থেকে। ये हिंसा भारत विरोधी नेता रहे शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। ढाका समेत कई शहरों में उपद्रवियों ने तांडव मचाया है। उस्मान हादी को ढाका में 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई थी। बीच सड़क पर हादी को निशाना बनाया गया। उस्मान रिक्शे पर सवार होकर हाईकोर्ट की ओर जा रहा था, तभी कुछ बाइक सवारों ने उस पर सामने से अटैक कर दिया। गंभीर हालत में उस्मान को अस्पताल ले जाया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी बांग्लादेश में उसकी हालत नहीं सुधरी। 15 दिसंबर को हादी सिंगापुर शिफ्ट किया गया। 18 दिसंबर को उसकी मौत की खबर आई।
शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर मिलते ही बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और अराजकता फैलाने लगी। मीडिया को टारगेट किया गया, साथ ही उन शेख मुजीबुर रहमान के पुश्तैनी घर को एक बार फिर आग लगा दी गई। उस्मान हादी 2024 में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के लिए चले आंदोलन का मुख्य चेहरा था। छात्रों को भड़काने और शेख हसीना की सत्ता से विदाई में उसका अहम रोल रहा था। एक छात्र नेता के तौर पर वो तेजी से आगे बढ़ा और शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के अपने मकसद में कामयाब भी रहा था। जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में उग्र आंदोलन हुआ था। शेख हसीना के खिलाफ भारत विरोधी और कट्टरपंथी गुटों ने मोर्चा खोला, जिसमें छात्र नेताओं की बड़ी भूमिका थी। उस्मान हादी उन्हीं नेताओं में एक था। 5 अगस्त जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद बांग्लादेश में माहौल खराब हो गया। भारत विरोधी ताकतें अपना एजेंडा चलाने लगी। हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जाने लगा। बांग्लादेश के बिगड़े हालात के लिए उस्मान हादी भी जिम्मेदार था। उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी इंकलाब मंच का प्रवक्ता था। इंकलाब मंच कट्टरपंथी संगठन था और पिछले साल जुलाई में हुए बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था। दिसंबर 2024 में उस्मान हादी ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर कई छात्रों की हत्या का आरोप लगाया। इस्लामिक क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब मौत की सजा सुनाई थी तो हादी ने इसे एक मिसाल बताया था। हालांकि छात्र आंदोलन में भूमिका के बावजूद यूनुस सरकार ने इंकलाब मंच को भंग कर दिया था। बावजूद इसके उस्मान हादी फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों की तैयारी में जुटा था। 12 दिसंबर को जब उसे गोली मारी गई, उस दौरान भी वो ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहा था। उस्मान सिर्फ शेख हसीना का ही विरोधी नहीं था, बल्कि भारत के खिलाफ भी लगातार जहरीली बयानबाजी करता था। हादी ने खुद को बांग्लादेश में भारत के कट्टर विरोधी के तौर पर पेश किया। वो अवामी लीग के साथ ही बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर भी हमलावर रहा। हादी ने चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश में अब पुराने तरीके की और भारत समर्थक राजनीति नहीं चलेगी। हाल ही में हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी शेयर किया था, जिसमें पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। कट्टरपंथी सोच रखने वाले उस्मान हादी की रंगों में भारत के खिलाफ नफरत कूट-कूट कर भरी थी। इसीलिए वो हमेशा भारत विरोधी राग अलापता रहता था। शेख हसीना का रुख भारत को लेकर हमेशा सकारात्मक रहा है, इसीलिए उस्मान हादी उनसे नफरत करता था। भारत विरोधी एजेंडा चलाने में हादी माहिर था। यही वजह है कि हादी की मौत के बाद कट्टरपंथी ताकतें एक बार फिर बांग्लादेश में तांडव मचा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।